आज हम जानने वाले हैं ध्यान क्या होता है और कैसे होता है, और हम कैसे जाने कि हमारा ध्यान सही दिशा में जा रहा है और सही केंद्रित हो रहा है। ध्यान जब सही तरह से करना सीख जाए तो कैसे होता है आपका माइंड केंद्रित। जब तुम्हारे चक्र जागृत हो जाता है तो उसके शरीर में कैसा होता है और उसके नेतृत्व का समझ क्या क्यों कैसे होता है, और जब उसके सभी चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है तो उसके अंदर कितनी शक्तियाँ आ जाता है। और साथ में ये भी बताएंगे कि ध्यान करने से हमारे शरीर पर कितने शक्तियाँ आती है और कहाँ से आती है। आज का पहला सवाल है, ध्यान करने से हमारा शरीर पर ऊर्जा शक्ति कहाँ से मिलती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो 24 घंटा बरसती रहती है, जिससे विश्व शक्ति कहते हैं। सबसे ज्यादा विश्व शक्ति ध्यान से मिलता है। ऐसे तो सभी तो थोड़ी बहुत विश्व शक्ति मिलते हैं सबको। जैसे इंसान सोता है, बैठकर आराम करता है, उसी वक्त थोड़ी बहुत विश्व शक्ति मिलता है। जैसे आराम करने के पर सोने के पश्चात इंसान की थकान कम हो जाती है और वो आराम महसूस करने लगता है। लेकिन मात्र सोने और बैठने पर इतनी ज़्यादा विशेष शक्ति नहीं मिलती है जो तुम आराम से बैठकर सारी काम कर सकते हो। ये ऐसी शक्ति है जिसकी चेतना जितनी ही शून्य की तरफ जाता है उसकी उतना विश्व शक्ति बढ़ता है और विश्व शक्ति प्राप्त होती है। आप जितनी ही गहरी नींद में सोएंगे आपको इतनी भी विश्व शक्ति प्राप्त होगी। मतलब आपका चेतना जितनी ही सोएगा और शून्य की तरफ जाएगा आपको उतना ही अधिक अंदरूनी ताकत और विश्व शक्ति का प्राप्ति होगा। शून्य का मतलब यही है कि आप सब कुछ भूलकर एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करें। हम ध्यान के माध्यम से सभी कार्य कर सकते हैं और अपनी चेतना को शून्य के ओर ले जा सकते हैं। और जैसे ही आपकी चेतना और दूसरों की चेतना शून्य के पर पहुंच जाता है तभी आपकी चेतना जागृत हो जाएगा और आप जो सही और गलत का फर्क महसूस कर सकते हैं। जब तुम्हारा चक्र जागृत हो जाएगा तभी तुम्हारे पास तुम्हारा शक्तियाँ आना शुरू हो जाएगा। जैसे हर नामुमकिन कार्य को संभव किया जा सकता है। दूसरा सवाल यही है कि चक्र के जागृत होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। जब आपके चक्र जागृत हो जाती है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे भूत भविष्य को देख पाना। आप देख सकते हैं कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुआ, आप देख सकते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगी, आप देख सकते हैं प्रकृति के नियम व्यवस्था को आप समझा सकते हैं और पृथ्वी के अर्थ व्यवस्था को। इतना ही नहीं, आप खुद के शरीर से अपना आत्मा बाहर भी निकाल सकते हैं। आप अपने शरीर को घर पर छोड़कर जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं और पूर्ण रूप से बाहर और कर अपना शरीर धारण कर सकते हैं। ये ध्यान की एक महत्वपूर्ण
कला होते हैं। जो ध्यान करने से मतलब है उसके हिसाब से करना चाहिए। आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं वो जिंदा रहते ही अपना जीवन को त्याग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है कि उनका जीवन कब वो मरने वाले होते हैं और उनका समाधि कब होने वाला है। वो पूरे तरह साधना में निरपुर रहते हैं और ऐसे पुरुष को मृत्यु का डर नहीं होता है। वो जीवन मरण के रहस्य को समझ चुके होते हैं पहले से ही। जब आपके चक्र जागृत हो जाएगी, आप इस दुनिया के सभी छोटे बड़े जीव प्राणी को अपने नजर आंखों से साफ साफ देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं और उनकी बातों को समझ सकते हैं। आप उन जानवरों को देख सकते हैं जो इस पृथ्वी से विचलित हो जा चुके हैं, जो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में। तीसरा सवाल यही है कि जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तब आपके साथ क्या क्या होगा। जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तब शुरुआत में आपका माइंड बहुत ही विचलित होगा। जैसे आपको विचलित होने से रोकना है और धीरे धीरे आपका मन आपके बस का हो जाएगा। जब आपका ध्यान लगने लगेगा तो कभी कभी ध्यान करने के समय पर किसी धुन से आपका ध्यान टूटने की भी शंका हो सकता है और अचानक से कोई धुन आने की पश्चात आपको डर भी लग सकता है और आप डर सकते हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस शुरुआत में होता है आपके साथ। और ये भी हो सकता है कि आपके शरीर पर हल्का सा दर्द भी महसूस कर सकते हो आप लोग, लेकिन ध्यान करते करते रहने से ये सभी दुविधा अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। आज का विषय इतना ही था। थोड़ा सा गलती हुआ हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर दे और आप पूरी तरह से कैसा लगा आप कमेंट पे ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें।